जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। यह तिथि सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए यह व्रत किया जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव ने माता पार्वती को गणेश जी को पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त करने का वरदान दिया था। हरियाली तीज का दिन सुहागन स्त्रियों के जीवन में बहुत ही खास होता है। आप भी अगर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहती है तो हरियाली तीज का व्रत रखकर व्रत कथा ज़रूर पढ़े या सुने। सुहागन महिलाएं सुबह उठकर सास के पैर छूती है और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग का सामान देती है। विवाहित स्त्रियों के मायके से सिंधारा आता है जिसमें घेवर, फल, मिठाई, कपड़े आदि होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करने के बाद महिलाएं भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करती हैं और कथा सुनती है। तो चलिए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कह रहे थे कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न और जल का त्याग भी कर दिया। चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी या फिर बरसात, इन सभी मौसम का सामना करते हुए तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। अब आगे महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर पर्वतराज हिमालय खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर जब यह खबर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हो गई और अपनी सखी को बताई। जब तुम्हारी सखी ने इस बात को सुनकर तुम्हें घनघोर जंगल में तप करने के लिए सलाह दी, फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम पति के रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत का शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। और जब तुम नहीं मिली तो तुम्हारे पिताजी ने पूरी धरती पाताल तुम्हारी खोज में एक कर दी, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी हुई थी। फिर सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने का वचन देते हुए तुम्हें मैंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पिताजी पर्वतराज हिमालय उस गुफा तक पहुंच गए और तब तुमने पर्वतराज हिमालय से कहा कि मैं पिताजी आपके साथ कहीं नहीं चलूँगी जब तक आप मेरे विवाह भगवान शिव के साथ नहीं कराएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हट के आगे पर्वतराज हिमालय की एक न चली और उन्होंने विवाह करवाने के लिए हाँ कर दी। इस कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा, श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई थी और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह संभव हो सका। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो महिला श्रावण तीज पर व्रत रखती है उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे वस्त्र, हरी लाल चूड़ियाँ पहनकर श्रृंगार करती है, पकवान बनाकर पूजन के पश्चात झूला झूलती है और लोकगीत गाती है। विवाहित महिलाएं पहले सावन में अपने मायके चली जाती है, लेकिन जो नहीं जा पाती वह अपने ससुराल में ही इसे मनाती है। आमतौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां रखती है, लेकिन जिन कन्याओं की शादी होने वाली होती है वह भी अपना मनचाहा वर प्राप्ति की चाहत में इस व्रत को रखती है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग का प्रमुखता दी जाती है। तो यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।